तो भाई लोग इस एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं मकान मालकिन जी को। और मकान मालकिन जी को अगर तुम लोगों ने देख लिया ना तो उनका लिटरली इतना बड़ा है, इतना बड़ा कि इस सीरीज में अभी तक जितनी भी फीमेल कैरेक्टर्स हम लोगों ने देखा है ना उन सबको तुम लाइन बाय लाइन खड़ा करो और उसके बगल में मकान मालकिन जी को खड़ा करो और जरा इन सबको कंपेयर करके देखो। उसके बाद तुमको पता चलेगा कि मकान मालकिन जी का सिर्फ बस एक जो है वो इन सब के दोनों से भी ज्यादा बड़ा है। इजीली सरपास कर देगा इन सब का दो और उनका एक इजीली सरपास कर देगा मकान मालकिन जी का। मतलब मेरे को नहीं लगता है कि इस सीरीज में मकान मालकिन जी से बड़ी और खतरनाक आइटम और कोई हम लोग को देखने को मिलने वाली है। तो भाई लोग पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि हमारा लौंडा हिल जो होता है वो वेयर हाउस नंबर 1 की साफ सफाई कर रहा होता है और अपने मन ही मन में टाइसन को बहुत ज्यादा गरिया रहा होता है। तभी उसके मोबाइल पर 2 मैसेज आते हैं जिसमें से एक होता है टाइसन का, एक होता है उसकी मकान मालकिन का, जिसको उसने बिल्कुल पूरी तरह से पिछले एपिसोड में इग्नोर कर दिया था, उस मैसेज को नहीं पढ़ा था। जबकि हम लोग को इस एपिसोड में पता चलने वाला है कि वो जो मैसेज था ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसके कहानी का। मतलब वो मैसेज से कहानी तुम देखना एकदम 180 डिग्री टर्न मारने वाला है। अब जो टाइसन का मैसेज होता है वो तो हमारा लौंडा हिल पढ़ा था। टाइसन मैसेज में लिखता है कि तू अभी तक वेयर हाउस नंबर 1 साफ कर रहा है, बबुआ फटाफट तू वेयर हाउस नंबर 1 को साफ कर और जल्दी से वेयर हाउस नंबर 3 में आ जाए क्योंकि उसको भी साफ करना है। तो हिल तो बेचारा टाइसन से पहले ही बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। ये मैसेज पढ़ने के बाद उसको और गुस्सा आने लगता है, लेकिन बोलता है कि ठीक है भैया कर भी क्या सकते हैं, चलो वेयर हाउस नंबर 3 की तरफ जो हमारा लौंडा हिल होता है वो निकल जाता है। मतलब वेयर हाउस नंबर 3 को साफ करने के लिए वो वेयर हाउस नंबर 1 से निकल गया था। तो स्वागत है आप लोगों का वाटर ओवरफ्लो के एपिसोड नंबर 3 में। तो चलो जल्दी से मकान मालकिन जी का थोड़ा दर्शन किया जाए क्योंकि मजा तो बहुत आने वाला है। आइए देखते हैं बैठकर मजा आएगा। अब कहानी में हम लोग आगे देखते हैं कि हमारा लौंडा हिल जो होता है वो वेयर हाउस नंबर 1 का साफ सफाई ऑलमोस्ट डन कर ही दिया था, लेकिन तभी उसको टाइसन मैसेज कर देता है कि तू फटाफट से मतलब जितना हुआ उतना छोड़ और वेयर हाउस नंबर 3 की तरफ आ जा। तो हमारा लौंडा वो गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन सोचता है कि चलो छोड़ो, जितना साफ सफाई हुआ उतना रहने देते हैं और वेयर हाउस नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब वो वेयर हाउस नंबर 3 के सामने पहुंचता है, मतलब उसके गेट के सामने पहुंचता है और जैसे ही वेयर हाउस का गेट खोलता है उसको अपने मुंह के सामने दिखता है ना कि टाइसन और उसकी गर्लफ्रेंड एक दूसरे के साथ लगे पड़े हैं। एकदम गुत्थम गुथाई का मैच चालू है, एक दूसरे को खोदे जा रहे और हमारा लौंडा जैसे ही उसके मुंह के सामने वाला गेट खोलते उसको दिखता है पूरा शौक कि अरे ये सब क्या चल रहा है, साला ये क्या देखने को मिल रहा है हमको, एक दूसरे के साथ लगे पड़े, यही देखने के लिए साला हमको बुलाया था का। फटाक से वो गेट बंद कर देता है और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि टाइसन की जो गर्लफ्रेंड है वो थोड़ा मोड़ा शौक हो जाती है कि अरे ये कौन लौंडा था जो अचानक से आया और हम लोग को ऐसी हालत में ये सब करते हुए देख करके और वापस भाग भी गया, मतलब गेट बंद करके भाग गया। लेकिन हम लोग टाइसन को जब देखते हैं तो वो खुश हो रहा होता है, स्माइल कर रहा होता है, उसके चेहरे पे ना एक अलग सा ही इविल स्माइल होता है, जैसे कि ये सारी चीज उसने पहले से ही प्लान कर रखी थी। उसने जानबूझकर हिल को वेयर हाउस नंबर 3 की तरफ बुलाया होगा, मतलब कि साफ सफाई करने के बहाने, मतलब उसका इविल स्माइल देख करके हम लोग को ऐसा बताया जाता है, पता चलता है उसने जानबूझ के हिल को बुलाया था मैसेज करके वेयर हाउस नंबर 3 की तरफ कि तू आ जा। और जैसे ही वो गेट खोल के देखेगा ये सब करते हुए तो वो मतलब कि हिल का पिछवाड़ा जलाना चाहता था कि देख ले बेटा देख ले, हम वो काम कर रहे हैं ना जो चीज तू अपने सपना में सोचता होगा। हो सकता है कि तेरी किस्मत में ये सब चीज करना लिखा ही ना हो या तू कभी फ्यूचर में भी ये सब चीज कर नहीं पाएगा कभी, तो कम से कम देखिए ले, देख के अपना पिछवाड़ा जला ले। बड़ा हरामी हो बेटा। और ये सारा चीज हमारा लौंडा हिल भी समझ जाता है, मतलब वो जैसे ही दरवाजा बंद करके पीछे घूम के जाने लगता है वो समझ जाता है कि साले ने जानबूझकर ये सारा चीज किया है। उसने जानबूझकर साफ सफाई करने के बहाने मैसेज कर करके पीछे उंगली डाल के खुदिया के साला हमको यहाँ जानबूझ के बुलाया है कि तुम आओ, और आकर जबरदस्ती मतलब वो करेगा और हम आके उसको देखेंगे तो तुम आके जबरदस्ती करते हुए हमको देखो कि जो चीज़ तुम्हारी किस्मत में नहीं है ना वो चीज़ हम कर रहे हैं ताकि मेरा पिछवाड़ा जला सके। ठीक है बेटा ठीक है, तू कर ले, एक के बाद एक कांड तू करता जा। तू मेरे साथ जितना बुरा से बुरा कर रहा है ना तू बस करता जा, तू देखियो
बेटा मैं तेरे से ऐसा बदला लूंगा कि तू जीवन भर मेरा नाम याद रखेगा। कुछ ऐसा मास्टर प्लान एकदम खतरनाक सा प्लानिंग करके ना तेरे से ऐसा बदला लेंगे कि तेरी पिछवाड़ा छोड़ क्या क्या जलेगा ना, तू बस याद रखेगा मेरा नाम। लेकिन फिर ये सोचता है कि यार जब हम बदला लेंगे तब लेंगे, मतलब वो मास्टर प्लान बनाएंगे, बदला लेंगे, उस समय तो टाइम लगेगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल में तो हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्या है कि ये लौंडा सुधरने वाला नहीं है, ये मेरे को परेशान करने के लिए कुछ ना कुछ हरकतें किए ही जा रहा है। तो वो सोचता है कि क्यों ना हम जाकर बॉस मैडम जी से शिकायत करें इसका कि आपका जो इंस्ट्रक्टर साहब है वो कुछ अलग ही इंटरेस्टिंग कर रहे हैं। वो सिखा नहीं रहे स्विमिंग, उनको स्विमिंग सिखाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो अलगे इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं। अरे देखिए जाके आपके वेयर हाउस में उक्का का घिनौना हरकत सब कर रहे हैं, यही इंस्ट्रक्टर होता है, ऐसे काम किया जाता है बताइए तो। मतलब हम जाके बॉस मैडम जी से इस लौंडे का शिकायत करेंगे। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। अब आगे हम लोग देखते हैं कि आधी रात का टाइम हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट रात के 12 बज चुके हैं और हमारा लौंडा हिल जो है उसका पार्ट टाइम जॉब करने का जो टाइमिंग्स है वो ओवर हो चुका है, मतलब उसका जॉब करने का टाइम खत्म हो चुका है। अब वो अपने घर की तरफ जाने लगता है और इस टाइम पे मतलब यहाँ पे जा कर के हमारा लौंडा हिल जो होता है वो अपने जेब से मोबाइल निकालता है और उसमें अपने मोबाइल में मैसेज पढ़ता है। तब उसको पता चलता है, मतलब यहाँ पे उसको पता चलता है कि उसकी मकान मालकिन का पहले तो उसके मोबाइल पे एक मिस कॉल आया था, उसने नहीं उठाया। तो उसके बाद उसकी मकान मालकिन ने उसको एक टेक्स्ट मैसेज भेजा हुआ है जिसमें उन्होंने लिखा है कि हमारी बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा हैवी लीकेज का प्रॉब्लम हो गया है और उससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो हुआ है, मतलब वो फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर पे वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं। तो क्या हुआ है ना कि हमारे बिल्डिंग में अब लीकेज को ठीक करवाने के लिए कंस्ट्रक्शन का काम करवाना पड़ेगा। तो तुम एक काम करना, मतलब उसके मकान मालकिन ने टेक्स्ट में लिखा था कि तुम एक काम करना, अगर तुम मेरा कॉल देखो तो फ्री होकर के हमको कॉल बैक करना होगा, और अगर नहीं तुम डायरेक्ट घर आओ और तब मैसेज देखो, तब तुम डायरेक्ट मेरे घर पे थर्ड फ्लोर पे आ जाना। तुम अपने घर पे फर्स्ट फ्लोर पे मत जाना क्योंकि वहाँ पे अब से कंस्ट्रक्शन का काम चलने वाला है, लीकेज वगैरह हुआ है ना। अब ये वाला मैसेज पढ़ करके हील अपने दिमाग में सोचता है कि अबे यार अभी क्या है वो नया लफड़ा है, साला ऐसा ही आज जो मेरे साथ पूरे दिन में हुआ है ना वो सब सोच सोच के मेरा दिमाग ऐसा ही खराब है, पूरा मूड खराब है, पूरा दिने बेकार गया, ऊपर से कोई नया लीकेज का लफड़ा आ गया, रात तो साला लगता है बेकारे जाने वाला है। इसके बाद हील हम लोग को बताना शुरू करता है कि जब वो स्कूल से पास आउट हुआ था और न्यू कॉलेज ज्वाइन किया था तब उसने एक 3 फ्लोर वाली बिल्डिंग, मतलब कॉलेज के पास में एक 3 फ्लोर वाली बिल्डिंग में सबसे फर्स्ट फ्लोर पे अपने लिए एक रूम रेंट पर लिया था। और जब से वो उस बिल्डिंग में रहना शुरू किया है ना तब से अपना वाला जो फर्स्ट फ्लोर है उसको छोड़ करके वो कभी भी सेकेंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पे गया ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि सेकेंड थर्ड फ्लोर पे कौन कौन रहता है, वहाँ पे क्या क्या है। हाँ बस उसको इतना नॉलेज है कि मकान मालकिन जी जो है वो सबसे ऊपर थर्ड फ्लोर पे रहती है, लेकिन उनका घर कैसा है, वो कहाँ रहती है, ऊपर में कितना सारा कमरा, ये सब उसको कुछ पता नहीं है। तो आज पहली बार, आज मतलब जब से उस बिल्डिंग में रह रहा है, आज पहली बार वो सबसे पहले तो सेकेंड फ्लोर पे जाएगा, उसके बाद वो थर्ड फ्लोर पे जाएगा और थर्ड फ्लोर पे भी वो अपने मकान मालकिन के घर आज पहली बार जाने वाला है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि हमारा लौंडा हिल जो होता है वो जैसे तैसे करके एकदम थका हारा सा पहले तो सेकेंड फ्लोर तक का सीढ़ी चढ़ता है, फिर थर्ड फ्लोर तक का सीढ़ी चढ़ता है, उसके बाद मकान मालकिन जी के दरवाजे के पास जाके, मतलब उनके घर के दरवाजे के पास जाके खड़ा हो जाता है और डोर बेल बजाता है। अब जैसे ही डोर खुलता है, भैया 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 क्या बताऊँ मैं तुम लोगों को, क्या बताऊँ, सामने से जो चीज़ हम लोग को दिखाया जाता है, मकान मालकिन जी का जो दर्शन करवाया जाता है, उनका फुल लुक रिवील किया जाता है, उनको पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक दिखाया जाता है। आए हाय हाय क्या आइटम है रे, मकान मालकिन जी क्या आइटम है। पहली नज़र में जब उनको देखा ना तभी से उन पे दिल आ गया है, एकदम दिल लूट के ले गई है भाई। क्या इतनी खूबसूरत, बेहद खूबसूरत महिला है भैया। इनका टैंकर तो इतना बड़ा बड़ा है, इतना बड़ा बड़ा कि इस सीरीज में जितनी भी फीमेल कैरेक्टर्स हैं ना उन सब का 2 और इनका बस 1, फिर भी टक्कर में नहीं है, इतना बड़ा बड़ा है। मतलब मकान मालकिन जी इतनी खूबसूरत मकान मालकिन हो जिसकी, वो लौंडा आज तक मकान मालकिन जी के घर पे गया ही नहीं है। क्या लौंडा बनेगा रे,
मेरे को तो लगता है कि मकान मालकिन जी, मतलब इस सीरीज में जो मकान मालकिन जी है वो सबसे ज़्यादा ओल्ड एंड गोल्ड स्टडी मटेरियल है इस सीरीज की। उनसे अच्छी अब स्टडी मटेरियल तो मेरे को नहीं लगता कोई देखने को मिलने वाली। अब मकान मालकिन जी जैसे ही दरवाजा खोल के हील को देखती है, बोलती है कि अरे तुम आ गए अपने जॉब से, आओ आओ आ जाओ अंदर आ जाओ। इसके बाद मतलब वो वेलकम वगैरह करती है हील का। इसके बाद हील जो होता है वो मकान मालकिन जी से पूछता है कि क्या जो लीकेज का प्रॉब्लम हुआ था बिल्डिंग में, आपने जो मैसेज करके बोला वो लीकेज का प्रॉब्लम ठीक हो गया। तब यहाँ पे मकान मालकिन जी हील को बताती है कि यही बात करने के लिए हम तुमको डायरेक्ट यहाँ अपने घर पे बुलाए, इसीलिए हम तुमको बोले थे कि तुम अपने घर पे मत जाना, डायरेक्ट मेरे घर पे आ जाना, और तुम यहाँ आकर के बिल्कुल सही काम किया। अब ध्यान से सुनो, हम तुमको बताते हैं। जो लीकेज का प्रॉब्लम है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है, मतलब बहुत ही खतरनाक लीकेज हुआ है, और उस लीकेज को ठीक होने में कम से कम 1 महीना से भी ज़्यादा का टाइम लगने वाला है। हम लोग को पूरा तरह से तोड़ फाड़ करके कंस्ट्रक्शन करवा करके उस लीकेज को ठीक करना पड़ेगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो गया है। तो अब से जो फर्स्ट फ्लोर है और सेकंड फ्लोर है वो पूरी तरह से बंद रहेगा, वहाँ पे किसी का भी आना जाना रहना सब बंद। वहाँ पे पूरा तरह से कंस्ट्रक्शन चलेगा ताकि मतलब कम से कम 1 महीने में तो लीकेज का प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सके। इसके लिए पूरी तरह से उन दोनों फ्लोर्स को बंद कर दिया जाएगा, और उन दोनों फ्लोर पे मेरे जो भी रूम रेंटर, जो भी लौंडा लौंडिया जो भी रहते थे, उन सबको मैंने ऑफर दिया है कि तुम लोग मेरे वाले 3rd फ्लोर पे आकर रह सकते हो। मतलब वहाँ पे 3rd फ्लोर पे मकान मालकिन जी के घर के अलावा बाकी भी कमरे हैं, वहाँ रूम्स हैं, तो वहाँ पे जो भी 1st और 2nd फ्लोर वाले रहने वाले थे वो सब मकान मालकिन जी वाले फ्लोर पे 3rd फ्लोर पे आकर जब तक कंस्ट्रक्शन चल रहा है तब तक रह सकते हैं। और यही सेम ऑफर देने के लिए मैंने तुमको भी यहाँ पे बुलाया है कि जब तक कंस्ट्रक्शन चल रहा है तुम या तो यहाँ पे रह जाओ, मतलब मेरे साथ यहाँ ऊपर 3rd फ्लोर पे रह जाओ, एक कमरा तुमको मिल जाएगा, एक रूम पार्टनर भी मिल जाएगा, और तुम 2 लोग एक कमरे में यहाँ ऊपर 3rd फ्लोर पे रह जाना। और अगर नहीं तो तुमको हम 1 महीने का रूम रेंट वापस कर देंगे, मतलब 1 महीने का रूम रेंट का पैसा दे देंगे, और तुम कहीं भी जा करके मतलब अपने हिसाब से जहाँ तुमको अच्छा लगे वहाँ जा करके रूम ले करके 1 महीने के लिए रह सकते हो, और जब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो जाएगा तब वापस आ जाना। अब मकान मालकिन का ये सारा बात सुन करके हील अपने मन में सोचने लगता है कि अबे यार ये तो एकदम अलग लेवल का लफड़ा हो गया, साला इस फ्लोर पे अब हम 1 महीने तक अपना रूम छोड़ करके कैसे रह पाएंगे। मेरे अलावा यहाँ बाकी सारे फ्लोर के जो बंदे होंगे, जो बंदी होगी, जो भी होगा वो सब भी तो रहेगा। पूरा भीड़ एकदम कीच कीच होगा, पूरा एकदम सब यहीं पे पड़ा रहेगा। 1 महीना बाद मेरा एग्ज़ाम आने वाला, हमको अपने एग्ज़ाम का भी तैयारी करना है। हम इतना भीड़ में कैसे एग्ज़ाम का तैयारी कर पाएंगे। अपना रूम छोड़ करके यहाँ बिल्कुल अनकम्फर्टेबल हो जाएगा, बिल्कुल अनकम्फर्टेबल तरीके से हम कैसे रह पाएंगे। और ये सारा चीज़ मतलब इतना टेंशन वाला माहौल है, ये सारा चीज़ वो अपने दिमाग में सोच रहा है। लेकिन ये सारा चीज़ सोचते सोचते वो देखता है मकान मालकिन जी के फिगर की तरफ, मतलब उसका ध्यान जाता है मकान मालकिन जी के फिगर की तरफ, और अपने दिमाग में अभी जो वो इतना टेंशन वाला चीज़ सब सोच रहा था उसको साइड करके मकान मालकिन जी के फिगर की तरफ देखते देखते सोचता है कि वाह, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन क्या फिगर है मकान मालकिन जी का, आए है क्या फिगर है, क्या मेंटेन किया है उन्होंने अपने फिगर को। मतलब तुम सोचो, उनका उम्र हम लोग से तो ज़्यादा ही है, कैसे भी इस उम्र में भी ऐसा फिगर मेंटेन करना, ऐसा गॉड टियर फिगर मेंटेन करना, लिटरली गॉड टियर फिगर है उनका, इतना खतरनाक फिगर। अगर ऐसा फिगर और ऐसा नज़ारा हमको रोज़ देखने को मिले तो एक पल के लिए मकान मालकिन जी का जो ऑफ़र है उसके बारे में सोचा जा सकता है, यहाँ पे रहा जा सकता है। मतलब तेल लेने गया मेरा एग्ज़ाम, तेल लेने गया अनकंफर्टेबल वाला चीज़ सब, भीड़ में रहना पड़े तो रहना पड़े, लेकिन ऐसा नज़ारा और ऐसा फिगर अगर रोज़ देखने को मिले तब तो आराम से यहाँ पर 1 मंथ के लिए रहा जा सकता है। सारी चीज़ें हम छोड़ने के लिए तैयार है इस नज़ारे के लिए। और ये सारा चीज़ हील अपने दिमाग में सोच ही रहा होता है कि मकान मालकिन जी एक और ऑफर फेंक के मारती है कि चलो यहाँ पर जो भी रहेगा, मतलब जो लोग भी रहेंगे उन सब के लिए 1 महीने तक खाना पीना फ्री मेरे तरफ से। 1 महीने तक जब तक कंस्ट्रक्शन चल रहा है तुम लोग को यहाँ रहना पड़ेगा, तब तक 1 महीने तक खाना पीना सब तीनों टाइम का मेरी तरफ से एकदम फ्री सबके लिए। अब ऑब्वियस सा बात है कि जिनके पास इतने बड़े बड़े 2 दूध के फैक्ट्रीज हो कि वो पूरे फ्लोर तो छोड़ो, पूरे शहर को भी अगर दूध पिलाएं फिर भी दूध बच जाएगा,
तो खाने का तो नहीं पता है, लेकिन पीने का तो कमी नहीं होने वाला। मतलब इस प्लॉट पे जितने भी लोग रहे उन सबको पीने का कमी नहीं होने वाला है। ये तो तुम मकान मालकिन जी का वो जो है ना वो देख कर ही बता सकते हो कि पीने का किसी को कोई कमी होने वाला नहीं है। और ऐसा ऑफर बस मकान मालकिन जी ही दे सकती है, बाकी किसी के बस की है भी नहीं। इसके बाद हमारा लौंडा हील जो होता है वो और ज़्यादा कन्विंस हो जाता है। मतलब मकान मालकिन जी का ये ऑफर सुन के और ज़्यादा कन्विंस हो जाता है कि जिया जिया, आहा क्या बात, मतलब ऐसा नज़ारा रोज, ऊपर से 3 टाइम का खाना पीना सब फ्री, तीनों टाइम खाओ पियो ऐश करो। क्या दिक्कत है, 1 महीना थोड़ा मोड़ा कष्ट सह लेंगे, और वो भी कष्ट क्या है, वो भी मजे है। तो साला ठीक है रहने के लिए, मतलब हमारा लौंडा हील जो होता है वो रहने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है, मान जाता है कि ठीक है हम 1 महीना यहाँ रहने के लिए एकदम तैयार हैं। अब हमारा लौंडा हील 3rd फ्लोर पर रहने के लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन तभी उसके बगल का जो रूम होता है वहाँ का दरवाज़ा खुलता है और उसमें से निकलता है एक चोमू सा लौंडा, जो कि हील को बोलता है कि हेलो ब्रो, अब से मैं तुम्हारा पार्टनर होने वाला हूँ और तुमको मेरे साथ ही इसी रूम में रहना है। मतलब ये जो लौंडा है चोमू, ये पहले से ही 2nd फ्लोर पर रहता था और मकान मालकिन जी ने कंस्ट्रक्शन के कारण इसको भी ऑफर दिया था, तो इसने तो ऑफर पहले ही एक्सेप्ट कर लिया और यहाँ पर आकर शिफ्ट भी हो गया है। तो मकान मालकिन जी हील को बताती है कि अब से यही तुम्हारा रूम पार्टनर होने वाला है, तुमको इसी के साथ इस वाले रूम में रहना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। और ये बात सुन करके हमारा लौंडा बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। वो तो उस लौंडे के शकल पर देख के बोलता है कि अबे यार ये किस चिरगुल्ला के साथ फंसा रही है मेरे को इसके साथ रहना पड़ेगा, इसके साथ, इस चोमू के साथ, छी। लेकिन तभी यहाँ पर होता है एक सरप्राइजिंग एंट्री, जो कि बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग होने वाला, मतलब हम लोग के लिए भी और हमारे लौंडे हील के लिए भी। यहाँ पे होता है दही मैडम जी का एंट्री। मतलब वहाँ पे एक और कमरा होता है जो उस साइड पे होता है, उसका दरवाज़ा खुलता है और उसमें से निकलती है दही मैडम जी, जो कि मकान मालकिन जी को बोलती है कि आंटी जी मेरे को रामीन खाने का मन हो रहा है, तो क्या मैं अब रामीन खा सकती हूँ। अब हील जैसे ही दही मैडम जी को देखता है वो अपने मन में सोचता है कि हेलो हेलो, अबे मेरी क्रश दही मैडम जी यहाँ पे क्या कर रही हैं। और यहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि दही मैडम जी तो शुरू से ही इसी बिल्डिंग में 2nd फ्लोर पे ही रहती थी, बस हील को कभी पता नहीं चला। मतलब दही मैडम जी भी सेम कॉलेज में ही पढ़ती है जिस कॉलेज में हील पढ़ता है, लेकिन इन दोनों को एक दूसरे को पता ही नहीं है कि वो दोनों सेम कॉलेज में पढ़ते हैं। उसके ऊपर से जब हील जो होता है वो इस बिल्डिंग में 1st फ्लोर पे रूम रेंट पे लिया था, तभी दही मैडम जी भी कॉलेज पास में पड़ता है, तो इसीलिए दही मैडम जी ने भी सेम टाइम पे ही इसी बिल्डिंग में 2nd फ्लोर पे रूम रेंट पे लिया था। लेकिन इस बारे में भी इन दोनों को बिल्कुल पता नहीं है कि ये दोनों सेम बिल्डिंग में रहते हैं। और अब जाकर के हील को पता चल रहा है कि अबे यार ये इसी बिल्डिंग में रहती थी इतने टाइम से और मेरे को पता ही नहीं था। उसके ऊपर से ये अब यहीं रहने वाली है इसी फ्लोर पे मेरे साथ, बस 1 कमरा का डिस्टेंस, मेरी क्रश यहाँ मेरे साथ रहने वाली है। उसके ऊपर से मतलब वो तो एक बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो रहा था, उसके ऊपर से वो उससे नज़रें नहीं मिला पा रहा था, बहुत ही शर्मिंदा ऑकवर्ड फील कर रहा होता है, क्योंकि उसने जो उसके साथ किया स्विमिंग पूल में, मतलब गलती से हो गया था, लेकिन उसने जो किया उसके चलते उसको बड़ा ही शर्मिंदा महसूस हो रहा होता है कि अबे यार एक तो इसके साथ सुबह में जो हो गया गलती से, उसके चक्कर में हम इसको ठीक से सॉरी भी नहीं बोल पाए, अब हम इससे नज़रें कैसे मिला पाएंगे। एक तो यहाँ हम लोग को साथ में रहना पड़ेगा, ऊपर से मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम करें तो करें क्या। अब एक सरप्राइज कम था हमारे लौंडे के लिए कि उसको मिलता है दूसरा सरप्राइज, मतलब एक सरप्राइज के ऊपर दूसरा बम्पर सरप्राइज मुफ्त। पीछे का जो मेन गेट होता है जहाँ से हील आया था वो गेट खुलता है और वहाँ से एंट्री होता है देगी मैडम जी का, जो कि आते ही अपना जूता वूता खोलते हुए बोलती है कि मॉम मैं घर आ चुकी हूँ। मतलब मकान मालकिन जी को बोलती है, मकान मालकिन जी उसकी मॉम होती है। एंड मकान मालकिन जी उसको बोलती है कि ए लड़की, ये कोई टाइम है घर आने का? तुमको कितना बार कहे हैं कि रात को देर रात तक मटर गश्ती नहीं करने के लिए, जल्दी घर आ जाने के लिए, तुम नहीं सुधरोगी ना। एंड हमारा लौंडा जैसे ही पीछे घूम के देखता है उसको पता चलता है कि अरे ये तो देगी मैडम जी है। हमारा लौंडा पागल हो जाता है, उसके पसीने छूटने लगते, उसका हालत खराब कि अबे ये क्या चल रहा है, ये चल क्या रहा है, अबे मैं पागल हो जाऊंगा, ये क्या हो क्या रहा है। ये भी मतलब मेरे को मत कहना कि ये भी इधर ही रहती है। भैया ये क्या दिन देखना पड़ रहा मेरे को, एक तरफ मेरी क्रश, दूसरी तरफ ये देगी मैडम जी जिनके साथ मैंने स्विमिंग पूल में पता नहीं क्या क्या किया था।
थोड़ा कुछ तो करना बच भी गया था, लेकिन ये भी इधर ही रहती है। मतलब आज के दिन में जो वर्स्ट हो सकता था ना मेरे लाइफ में, कि दो लोग जिनसे मैं बिल्कुल भी एक जगह पे मिलना नहीं चाहता था, वो दोनों मेरे को एक ही जगह पे मिल गए हैं। और सिर्फ मिले ही नहीं हैं, बल्कि इन दोनों के साथ मेरे को यहीं इसी फ्लोर पर रहना पड़ेगा। भाई मैं पागल हो जाऊंगा, मेरे से अब बर्दाश्त नहीं होगा। ये क्या हो रहा है भगवान, ये क्या दिन दिखा रहे हो मेरे को, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? अरे इन दोनों को यहाँ पे मिलवा दिया मेरे साथ, इससे बुरा मेरी जिंदगी में और कुछ हो सकता है? और हील अपने दिमाग में ये भी सोच रहा होता है कि अरे साला इतने टाइम से ये दोनों लौंडिया और मैं एक ही बिल्डिंग में रहते थे और मेरे को पता भी नहीं था। मतलब मेरी क्रश, एक तो मेरी क्रश है जो कि इसी बिल्डिंग में रहती है, दूसरी देगी मैडम जी, जिनके साथ मैंने स्विमिंग पूल में क्या क्या किया। इतनी दो खूबसूरत लड़की एक ही बिल्डिंग में मेरे साथ रहती थी और मेरे को पता तक नहीं था। कितने बड़ा है हम। लेकिन अब जो हम सिचुएशन में फंसे हैं, मतलब जिस ऑकवर्ड सिचुएशन में हम फंसे हैं, उसका लेवल कुछ और है। उसमें तो मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो करें क्या। एक तरफ मेरी क्रश है जिससे हम नजरें नहीं मिला पा रहे क्योंकि ऐसा कुछ कर दिए स्विमिंग पूल में। दूसरी तरफ देगी मैडम जी है जिनके साथ हम किए तो बहुत कुछ है, लेकिन वो मेरे बिग बांकाई की बहुत बड़ी फैन है और वो मेरे साथ अभी भी बहुत कुछ करना चाहती है। तो सिचुएशन तो बड़ा डेंजरस है, लेकिन ये सब चीज़ हम लोग को अब अगले एपिसोड में ही पता चले। तोबा थारा मूड खराब कर दिया। तो भाई लोग बस इस एपिसोड में हम लोग कहानी को यहीं तक रखेंगे। बाकी तो हम लोग को नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा कि हमारा लौंडा हिल जो है वो किसके साथ क्या क्या करेगा और किसको अपना क्या क्या देगा। तब तक के लिए अगर तुम लोग को ये वाला एपिसोड पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके जरूर से बताना। बाकी 1000 सब्सक्राइबर यार जल्दी से जल्दी पूरे करा दो। तो जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए पीस आउट।